नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, एक विशेष कूट में एवॉइड को 85395 तथा मल्टी को 56679 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, कैसे इसको बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है एवॉइड को इतना हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे ABCD में ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, फिर V के अपोजिट क्या होता है, तो ये E, फिर O के अपोजिट L, I के अपोजिट R और D के अपोजिट W। ठीक है, अब अल्फाबेट में जेड किस पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो अल्फाबेट में जेड 26वें नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है और W 23 नंबर पे आता है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 85395। अब हम लोग ये कैसे आएगा नंबर, तो ऐसा करते हैं, अगर इस नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे 2 और 5 8। ठीक है, फिर 5 का 5, फिर 1 और 2 3, फिर 1 और 8 9, फिर 2 और 3 5। तो ये मेरा रहा रिजल्ट। इस तरीका से हम लोग एवॉइड को 85395 लिख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक यहाँ पे है। सेम वैसे ही आपको बताना है किसका, इवेंट का, EVENT। ठीक है, अब इवेंट में सबसे पहले हम लोग ई के ऑपोजिट वाला अल्फाबेट लगाएंगे। तो ई के अपोजिट क्या होता है, V, फिर V के अपोजिट E, फिर E के अपोजिट V, N के अपोजिट M और T के अपोजिट G। ठीक है, अब अल्फाबेट में V का प्लेस वैल्यू क्या आता है, यानी V किस नंबर पे आता है, तो ये आता है 26 नंबर पे, सॉरी ये 22 नंबर पे आता है। कितना, ये आता है 22 नंबर पे। E 5 नंबर पे, V 22 पे, M 13 पे और G 7 पे। सबको ऐड कीजिए, 2 4, ये 5, फिर 2 2 4, ये 1 और 3, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 7, 45447। कौन सा ऑप्शन है, 45447 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है y v की बहू है। ठीक है, z y का पुत्र है, v के लिए z कौन है। ठीक है, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, कैसे इसको बनेगा, तो सिंपल सा यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है, y v की बहू है। ठीक है, y जो है, v की बहू कौन है, y। तो v की बहू का मतलब ये हुआ कि v जो है, v पर्सन उसका बेटा और इसकी वाइफ, तो पति और पत्नी में सेम जनरेशन। अब ये हो गया v के पुत्र की पत्नी हो गई y। ठीक है, यानी बहू हो गई, तो ये हो गया मान लीजिए बहू। ठीक है, आगे बढ़िए, z y का पुत्र है, y का पुत्र कौन है, z है, y का पुत्र z, y का पुत्र, तो पुत्र यानी बेटा एक जनरेशन नीचे होता है, y का पुत्र कौन है, z है, ये हो गया पुत्र। ठीक है, अब आपको बताना है v के लिए z कौन है, v के लिए z कौन है। अब चूंकि v का पुत्र कौन है, जिसका नाम x कोई पर्सन है। ठीक है, v का पुत्र x है और उसकी वाइफ कौन है, y है, यानी v की बहू हो गई y और y का पुत्र कौन है, z है। आपको बताना है v और z के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल सा z का कौन होगा, ये तो पोता होगा, यानी v के लिए z कौन है, तो पोता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है नीचे दिखाई गई आकृति में कितने त्रिकोण मौजूद है। ठीक है, यानी जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको बताना है टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। ठीक है, इसको कैसे काउंट कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको काउंट कीजिए। जैसे आप लिखा है 1 2 3 4 5
6 7 8, 8 ट्रायंगल यहाँ पे मिला, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हो गया 8 प्लस, अब आइए ये देखिए एक इसमें एक बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल एक और फिर एक ये वाला ट्रायंगल मेरा, ये ट्रायंगल, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गया मेरा 2 ट्रायंगल, तो प्लस में 2 ऐड कीजिए। अब आइए यहाँ पे, अब ये देखिएगा एक ट्रायंगल ये वाला, यहाँ पे ट्रायंगल ये एक रहा, तो इसमें एक और ऐड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, अब चुप चाहिए, आपको और दिखाते हैं। अब आइएगा तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये रहा, तो 2 ट्रायंगल मेरा और हो गए, तो इसमें 2 और ऐड करेंगे प्लस। अब मेरा अभी बचा है और ट्रायंगल, ये देखिए एक ट्रायंगल ये वाला होगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाला होगा, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल और हो गए, तो कितना हो गए 8 तो 10, 10 और 2 12, 2 14 और 1 15, यानी इस फिगर में टोटल 15 ट्रायंगल्स बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है विकल्पों में से दी गई आकृति की जल छवि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। यानी जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको इसका जल छवि आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। कैसे बनेगा जल छवि, मान लीजिए क्या नीचे ये जल है, इसका बताना है कि इसमें इमेज कैसा बनेगा। अब इसके ठीक क्या होगा, इस उल्टा होगा, इस तरीके से बनेगा, इस मेरा होगा इस तरीका से, ठीक है। फिर एच, फिर ए मेरा होगा इस तरीका से, ए हो गया। फिर पी, जो चूंकि जब जल का इमेज नीचे है तो पी इस तरीके से बनेगा मेरा, पी ये होगा, और फिर ई इस तरीके से होगा। ऐसा फिगर आपको कौन सा दिख रहा है, ऐसा फिगर में ए पी ई, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ई क्या है उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे ई इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ई कहाँ पे होगा मेरा नीचे की तरफ होगा, तो एस एच ए पी ये भी नहीं होगा। फिर एस एच ए पी ई, ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। कोई पर्सन शोभा है, इसका मुख जो था पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। वह 20 मीटर चलती है, अब यहाँ से वो पूरब की तरफ चलती है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आ गई, रुकिएगा इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं, पूरब की तरफ आ गई 20 मीटर। अब वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, अब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ती है, बाईं तरफ मुड़ती है कितना 15 मीटर, यानी मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे चल रहा है तो बाईं तरफ कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ये यहाँ पे मुड़ गई एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाईं तरफ मुड़ी 15 मीटर, यहाँ पहुँच गई। अब आइए फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है, अब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ रही है, यानी राइट साइड की तरफ मुड़ रही है, यहाँ पे 25 मीटर, ठीक है। ये हो गया 25 मीटर आ गई यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अंत में वह दाएं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, अब यहाँ से फिर दाएं तरफ यहाँ पे दाएं तरफ मुड़ती है 15 मीटर, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, अब पहुंच गई वो यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा आपको दिख रहा है इमेज, और इसको हम यहाँ से मैच कराएंगे, मिलाएंगे, तो ये कैसा फिगर बन गया आयत का। आयत में क्या होता है, आमने सामने के भुजा बराबर, जब ये 15 तो ये भी 15, ये 25 तो ये भी 25। वो पर्सन चली थी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चली थी और यहाँ पहुँच गई, यानी ये 20 और ये 25, 20 25 कितना 45। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से 45 किलोमीटर दूरी पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि विषम शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। विषम शब्द इसमें से ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि अलग ऑप्शन का कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 738, ये क्या सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये भी क्या है सम संख्या है, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या है, यानी चारों यहाँ पे जो नंबर लिखा गया वो सभी क्या है सम संख्या है, और सभी नंबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा किसी न किसी नंबर से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे कोई दूसरा तरीका सोचते हैं, और इसमें देखिएगा आप, तो आपको ये दिखेगा कि बाकी सभी जो नंबर है, बाकी सभी नंबर में 3 3 वर्ड है, 3 7
3 8, इसमें 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ 2 वर्ड है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है पी क्यू का भाई है। ठीक है, पी जो है क्यू का भाई कौन है? पी है। ठीक है, ये क्यू का भाई कौन है? ये पी है, ये भाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है? एम है। क्यू की बहन है एम। एम जो है वह बहन है किसकी? तो क्यू की। आगे पढ़िए। टी पी का भाई है। पी का भाई कौन है? टी है। पी का भाई जो है वह टी है। ठीक है, पी का भाई कौन है? टी है, ये भाई है। अब आगे पढ़िए। क्यू का टी से क्या रिश्ता है? क्यू का टी से क्या रिश्ता है? ठीक है, आपको बताना है कि क्यू का टी से क्या रिश्ता है। अब चूंकि पी भाई है किसका? क्यू का। ठीक है, क्यू की बहन एम है और पी का भाई कौन है? टी है। अब आपको बताना है क्यू का टी से क्या रिलेशन हो सकता है। भाई होगा, बहन होगा, या भाई बहन होगा, या आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पे भाई नहीं होगा। भाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्यू का कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, या भाई होगा कि बहन होगा। या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ही होगा या बहन ही होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे क्यू का कोई जेंडर डिसाइड होता है, यानी बोलता कि क्यू बहन है या भाई होता, तो हम बोलते कि चलिए ये पुरुष है या स्त्री होता, तो हम कहते कि भाई या बहन है। लेकिन यहाँ पे क्यू का कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो क्यू का टी से क्या रिश्ता हो सकता है? या तो भाई हो सकता है, तो बहन हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए चित्र को पूरा करती है। ठीक है, फिगर दिया गया, इस फिगर में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन लगेगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पे इसको मैच करेगा तो यहाँ पे कैसे होगा? इस तरीका से होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन आएगा, इसमें यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये लाइन अलग है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, इसको हम कट करते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात करना है। ठीक है, सीक्वेंस दिया गया, आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। कैसे बनेगा? तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या लिखा गया है? 14, ठीक है, 19, 29, 44, 64, और आपको बताना है यहाँ कौन सा नंबर होगा। ठीक है, कितना का डिफरेंट है? यहाँ पे 5 का। यहाँ पे कितना का डिफरेंट है? 10 का। यहाँ पे कितना डिफरेंट है? 15 का। और यहाँ पे कितना डिफरेंट है? 20 का। यानी सभी में क्या है? 5-5 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगला नंबर कौन सा होगा? तो 25 का डिफरेंट होगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 64 और 25 का क्या होगा? यहाँ पे होगा 9 और 8, 8 9 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।